हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका एसएससी वाला 21 यूट्यूब क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे परीक्षा को देखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है 4800 रुपये। एक मिनट। 4800 रुपये के 25%। यह है 4800 रुपये के 25% के 15% का 10% कितना होगा, यानी कि 25% के 15% के 10% कितना होगा 4800 रुपये के। तो ये लिख लीजिए, 4800 का 25% यानी 25/100 गुणा 15/100, 15% का 10% कितना होगा, ये पूछा है इसने। तो देखो, 1 2 1 2 25 चौका 100, ठीक। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, ठीक है। 20 को इससे 15 से काटेंगे 3 बार, ये 4 बार, ठीक है। अगर 4 दूनी 8, इसकी मल्टीपल करोगे तो 8 आ जाएगा। 8 6 48, 6 तिया 18, यानी कि 18 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक बार और समझाता हूँ दोस्तों इसको एक तरीके से। ये है, देखो, इसको एक बार रिमूव करके दोबारा समझाता हूँ क्योंकि समझ में नहीं आया होगा। देखो, इसने बोला 4800 रुपये का 25% के 15% के 10% कितना होगा, ये पूछा है इसने। तो देखो, 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश कर दो, ठीक है। 25 चौका 100, ये चले गया। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, 20 बार चले गया 100। ये 3 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 चौक 20। अगर 2 और 4 की मल्टीपल करते हैं तो ये आ जाता है 8, 8 6 48, बचा कितना 6 और 3। अगर 6 और 3 की मल्टीपल करते हैं तो हम ये मिलता है हमको 18, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 10% हमारा होगा 18 रुपये। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1200 रुपये था, लेकिन अब वह 1800 रुपये कमाता है, यानी कि 1200 से 1800 कमाता है। कितना बढ़ गया वह? 600। पहले कितना था? 1200, ठीक है। और व्यक्ति में वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो यानी कि वृद्धि हुई 600, मतलब 600 रुपये बढ़ गए। पहले कितना था? 1200, गुणा किससे कर दोगे? 100 से। 1 2 1 2, 6 दूनी 12, 2 की गुणा करोगे 2 पंजे 10, यानी कि वृद्धि हुई उसमें 50% की। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्त तीसरे क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि होती है, यानी कि एक संख्या, मान लो कोई भी संख्या, यानी कि पहले तो वो 100 थी, अब होगी 120 में 120 हो गई, 20% की वृद्धि। फिर उसमें 20% की कमी, 100 में से घटा के 20 करोगे तो 80 आ जाएगा। यह हो गई 20% की कमी, कितने में? प्रतिशत में। तो देखो इसको मत काटो, 1 2 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश। 12 अट्ठे 96, 100 से कितना कम है? अगर 100 में से 96 माइनस करोगे तो 4% कम है। तो कमी कितने की हुई? 4% की कमी हुई। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कार की कीमत 2.5 लाख
रुपये है। पहले वर्ष में इसका मूल्य में 10% का ह्रास, यानी कि ह्रास इसको बोलते हैं कमी। यहाँ ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन में ह्रास मिल जाए ना तो उसको बोलते हैं हम कमी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरे वर्ष में इसमें 15% की कमी होती है। 2 वर्ष के बाद कार का मूल्य क्या था? तो देखो, कार थी हमारी 2.5 लाख रुपए की, ये 2.5 लाख रुपए की कार होगी। पहले वर्ष में कितने का? 10% की ह्रास, यानी कमी हुई, तो यानी कि 90% बचा हमारा वो जो मूल्य था। और दूसरे वर्ष 15, यानी कि 100 में से 15 गए, 85/100, ये हमारी होगी 1 2 1 2। ठीक है, 1 0 से 1 0 फिनिश। अगर हम 2 से इसको काटें 5 बार, ये कितनी बार जाएगा? 1250। ठीक है, 1250 और 1250 कितना हो गया? 25। हाँ ठीक है, अब इसको काटो, 5 ही कम 5 और 5 सत्ते 35, 17 बार, 17 निम्मा 153, यानी कि 1250 बचा हमारा, गुणा में 9 बचा, गुणा में हमारा 17 बचा। अगर हम 1250 और 17 निम्मा 153 होता है, ठीक, 153। अब इसका इकाई अंक देख लो, 0.5, तो यानी कि 5 0। अगर हम इसकी इकाई अंक की गुणा करते हैं, देखो एक तरीके से, जैसे 1250, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 5 0 किसमें? 1,91,250 रुपये उसकी कीमत रहेगी। तो 153 की अगर हम गुणा करेंगे, देखो 0, 3 की गुणा अगर 0 से करोगे 0, 5 की गुणा 5 से करोगे तो 5, लास्ट का इकाई अंक देख लो 5। ठीक है, 5 0, यानी कि 1,91,250 ये मूल्य रहेगा हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये क्लास आपको समझ में आई होगी। 4 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो देखो, परसेंटेज की 2 क्लास आ गई हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ। जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं वही कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को, और कमेंट में बताते जाना कि वीडियो कैसी लगी और क्वेश्चन किस तरीक़ा के हैं और कितने आपके लिए उपयोगी रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।